इंस्पेक्टर, बजटिया चौकी इंचार्ज सहित 8 पुलिस कर्मियों को एसएसपी ने किया लाइन हाजिर। एसएसपी अमित पाठक ने कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में भेलूपुर इंस्पेक्टर, बजटिया चौकी प्रभारी समेत 8 पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया। भेलूपुर इंस्पेक्टर पर बीएचयू के लापता छात्र के मामले में तो वहीं बजटिया चौकी इंचार्ज को एक रिपोर्ट न लिखने पर लाइन हाजिर किया गया है। ऐतिहासिक परंपराओं को लगा ग्रहण, अब बिन बैंड बाजे की निकली लाट भैरव की सुप्रसिद्ध बारात। कोरोना महामारी के कारण बाबा लाट भैरव का विवाह बेहद सादगी से हुआ। विवाह की सभी रस्मों को कोविड-19 के मानकों के अनुसार निभाया गया। शाम को बाबा श्री लाट भैरव के रजत मुखौटे को विग्रह पर स्थापित कर नवीन वस्त्र, मुंडमाला, चांदी के आभूषण धारण कराए गए और आकर्षक ढंग से उनका श्रृंगार किया गया। इसके बाद आचार्यों के निर्देशन में पूजन प्रारंभ हुआ। शिपुरवा पहुंचे कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, रास्ते के लिए रेलवे प्रशासन को लिखेंगे पत्र। कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव इन दिनों लगातार जन सामान्य की समस्याओं के निस्तारण के लिए अपने क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को कैंट विधायक ने सिगरा लहतारा सनबीम स्कूल के समीप शिपुरवा क्षेत्र का निरीक्षण के लिए पहुंचे। रेलवे द्वारा उठाई जा रही दीवार से शिपुरवा वासियों को होने वाली दिक्कत को देखते हुए विधायक ने रेलवे से 12 फुट का रास्ता देने का आग्रह करते हुए एक पत्र लिखने की बात कही। वर्षों से इस बस्ती यही रास्ते की इसी रास्ते का प्रयोग कर रही है। अब जब रेलवे की योजना है तो मैंने रेलवे से निवेदन किया है, मैं लिखित रूप में भी आज भेज दूंगा कि इस पूरे परियोजना के बीचों बीच से एक 12 फीट का रास्ता यहाँ पे दे दिया जाए, जिससे बस्ती में कोई बीमार पड़े, किसी को आवश्यकता हो तो एम्बुलेंस इसी रास्ते जा सके, बस्ती के लोग रिक्शा, टेम्पो कुछ भी प्रयोग करके इस रास्ते का प्रयोग कर सके। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को बुनकरों को वापस फ्लैट रेट में बिजली देने और अन्य मांग एवं समस्याओं को लेकर कमिश्नरी सभागार पहुंचकर कमिश्नर दीपक अग्रवाल को मांग पत्र दिया। निश्चित तौर से ये कमिश्नर साहब ने जो आश्वासन दिया है सरकार तक इन बातों को पहुंचाएंगे और सरकार इस पर विचार भी करेगी और उम्मीद है कि आने वाले समय में मांगेंगे, क्योंकि हमारे शहर के भारत के प्रधानमंत्री और हमारे शहर के सांसद हैं श्री नरेंद्र मोदी, और उनके रहते यहाँ की जनता भूखमरी के कारण आत्महत्या कर रही है, खून बेच रही है। तो निश्चित तौर से जरूर प्रधानमंत्री जी संज्ञान लेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को निर्देशित करेंगे, इनकी समस्याओं को निदान करें और सारी समस्याओं को माने और इनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा की जिम्मेदारी ले सरकार। बुनकरों ने उठाई 3 मांग, बिजली बिल हो माफ, न कटे कनेक्शन और सरकार करे पैकेज का ऐलान। फ्लैट बिजली रेट को पुनः लागू करवाने को लेकर बुनकर आंदोलित हैं। पिछले 3 दिनों से बुनकर समाज पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इस आंदोलन को और धार देने के लिए गुरुवार को बुनकर साझा मंच ने एक प्रेस वार्ता कर अपनी आगे की रणनीति बताई। आंदोलन के अलावे, लड़ाई के अलावे और कोई रास्ता नहीं। निश्चित तौर पे हम कोरोना काल को ध्यान में रखेंगे, निश्चित तौर पे हम शारीरिक दूरी को मेंटेन करेंगे और यह करते हुए लेकिन हम घर में नहीं बैठेंगे। हमारे सामने इस समय, और हमारे सामने कहने का मतलब बुनकरों के सामने इस समय या तो लड़ें या फिर मरें, उनके सामने कोई तीसरा विकल्प नहीं है। हॉस्पिटल में भर्ती स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज का कुशलक्षेम पूछने पहुंचे डीएम। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने आज एपेक्स हॉस्पिटल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एपेक्स में भर्ती स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के पास बैठकर उनसे कुशलक्षेम पूछा तथा स्वामी के उद्गार ध्यान से सुने। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा उन्हें यह आश्वस्त किया गया कि यहाँ आपका इलाज करने वाले सभी आपके शिष्य हैं। वे इलाज में कोई कसर नहीं रखेंगे और आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। लाखों रुपए लेकर माइक्रो फाइनेंस कंपनी फरार, महिलाओं ने घेरा सिगरा थाना। जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा हमेशा फर्जी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के हाथ आम जनता को ठगे जाने से बचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, पर फिर भी लोग गाहे बगाहे इन कंपनियों के चक्कर में फंसी जाते हैं। ऐसा ही एक मामला आज सिगरा थाने के सामने आया, जब सैकड़ों महिलाओं ने थाने का घेराव कर दिया। सर, हमसे झूठ बोल के 4,000 रुपया लिए गए। हम लोग टेलर लोग हैं ग्रुप में, बोले कि 1 हफ्ते में आपका पैसा आ जाएगा 1 लाख। आज का डेट था, कल का डेट था। हम लोग कल से इंतजार करते करते आज हम लोग बहुत फोन किए, सर क्या हुआ, चकमा बता रहे हैं, यहाँ ये वहाँ ये, फिर करते करते बहुत हम लोग के क्या बात है सर, हमने पूछा तो बोले कि हम लोग ऐसी बात है, कोई हमारा दूसरा ग्रुप लेके भाग गया है। बड़ा बड़ा मूछ रखा था, फोटो नहीं खींचे
और भाग गया। और उसके बाद जब हम बोले तो कहा हमको थाने में पकड़ लिया गया है, आप लोग आइए। सर हम चाहते हैं कि हमारा पैसा मिले। वाराणसी पुलिस को हाई कोर्ट की 2 टूक। 22 सितंबर तक लापता छात्र को ढूंढे वरना सीबीआई जांच के लिए तैयार रहे। 6 महीने पहले लंका थाने की पुलिस कस्टडी से गायब हुए छात्र शिव कुमार त्रिवेदी के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। गुरुवार को एसएसपी वाराणसी अमित पाठक भी जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस शमीम अहमद की डिवीजन बेंच के सामने पेश हुए। इस दौरान हाईकोर्ट ने वाराणसी पुलिस के द्वारा अभी तक छात्र को न ढूंढ पाने पर नाराजगी जताई और इसके लिए आगामी 22 सितंबर तक का समय दिया है। मंडवाडी थाना क्षेत्र के नयपुरवा गांव में घर के बाहर खेल रहे 1.5 वर्षीय मासूम की पानी से भरे 10 लीटर के ड्रम में डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मासूम अपनी 4 बहनों में सबसे छोटा और घर का चिराग था। वाराणसी में गुरुवार को 209 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है। इसी के साथ जनपद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 8,551 हो गया है। इसके अलावा 81 लोगों ने आज कोरोना से जंग जीत ली है। जिले में 1,858 एक्टिव कोरोना केस है। वहीं कुल 6,547 लोग अब तक इस बीमारी से जंग जीतकर स्वस्थ हो चुके हैं। जनपद में अब तक कुल 146 लोगों की इस महामारी से मौत भी हो चुकी है।